नमस्ते दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक थोड़ा यूनिक होगा। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें यानी कि सेफ साइड प्ले करना है, उनके लिए काफ़ी खास होएगा। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर देखो, क्वांट स्मॉल कैम फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये है म्यूचुअल फंड जो क्वांट का है। अब इसकी 6 मंथ में रिटर्न देखोगे ना, तो ये 30% के अराउंड का रिटर्न दिया है। जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, ये 6 मंथ का NAV है इसकी। अब 1 ईयर में देखो ये 40% का, 3 इयर्स में 46% का, बट लास्ट 1 मंथ में देखो 10% का। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों है और आपको कौन से सही समय पे इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। ये जो NAV इसके बाद से जो गिरी है, यानी कि 19 अक्टूबर के बाद 25 अक्टूबर को 26 अक्टूबर को 185 की थी। अब ये चल रही है 210 रुपये की, यानी कि 25 रुपये अब चली गई। सोचो 25 रुपये 185 का, तो आप निकालो 15% होता है 27 रुपीज़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट इसमें आप देखोगे ना 13-15% का अप मूव देखने हमें मिला है। अब ये 1 मंथ का ही है जो आप देखोगे 26 अक्टूबर से। अब रिसेंटली आप देखोगे तो आज 1 दिसंबर है, तो आसपास 1 महीना ही होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे सही टाइम क्या होता है इन्वेस्ट करने का किसी भी म्यूचुअल फंड या कोई भी स्टॉक में। तो आज का हमारा टॉपिक उसके लिए है। ये है निफ्टी का चार्ट और ये है क्वार्टरली का टाइम फ्रेम, कुछ नहीं है। मंथली पर आप देखोगे ना, तो प्राइस ने इस मंथली में आने से बच गई है। तो हमारा यहाँ पर तक का वेट था, बस कुछ नहीं। अब तो मार्केट ऑल टाइम हाई लगा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी के लिए। ओके, जब वीकली पर इस वाले सप्लाई जोन में प्राइस आई थी ना, तभी इसके अंदर इन्वेस्ट करना होता है। यानी कि NAV में आप देखो, ये अक्टूबर एंडिंग की कैंडल है 27 अक्टूबर, और वो था 26 अक्टूबर, यानी कि एक दिन आसपास ही था। अब इसको मैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा ना डेली पर, तो इसके ऊपर डेट भी आ जाएगी। ये जो आई थी ना पहली बार जो इस डिमांड जोन में, तो आई थी 26 अक्टूबर को, फिर 27, 28, 29, 30, 1 नवंबर तक इसके अंदर ही रुक गई थी। तो फिर उसके बाद जो अप मूव आया, अब मार्केट देखो आप ऑल टाइम हाई पर है। चेक करो, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो आज ही न्यू ऑल टाइम हाई दिया है मार्केट ने। जो पिछला प्रीवियस ऑल टाइम है था उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो जब 26 अक्टूबर को यहाँ पर ना, तब इसके अंदर इन्वेस्ट करते ना, तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हैं या कोई भी स्टॉक्स अगर आप लेते ना इस टाइम पर, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तब मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में आप किस हिसाब के अंदर अपना म्यूचुअल फंड ले सकते हो। ओके, जब भी मार्केट इन डिमांड जोन में है, जैसे कि ये वाला लेवल, ये लेवल है 19,862 रुपीज़ पर, और उसके बाद ये जो मंथली का जो नीचे मैंने लगा के रखा है ग्रीन बॉक्स, इसके अंदर भी जो 18,338 के आसपास है। इन एरियाज़ में जब प्राइस फिर से आएगी ना, तब आप इसके अंदर अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो। और सपोज़ इन एरियाज़ को प्राइस ने ब्रीच कर दिया, यानी कि डेली पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ खास डिमांड जोन नहीं है, तो हम इसको वीकली के कैंडल से भी कंसिडर कर सकते हैं। सपोज़ कि अगर अनफॉर्चुनेटली मार्केट में ज़्यादा करेक्शन पैनिकनेस आ चुका है, तो अगर प्राइस यानी कि 200 पॉइंट्स अगर नीचे गिर गई, यानी कि लेवल को ही ब्रीच कर दी, तब आप इसके अंदर से एग्जिट हो जाओ। यानी कि आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर दो। उस टाइम पर आप सिर्फ वेट करो कि मार्केट फिर से स्टेबल हो और आप फिर से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। स्टेबल होने के लिए मार्केट फिर इस वाले लेवल पर थोड़ा टाइम पास करेगा, एंड सपोज़ इन फ्यूचर कभी इस लेवल पर आए तो अच्छी खासी बाइंग कर लेना, क्योंकि इतना मार्केट क्रैश होना यानी कि इंडियन इकोनॉमी पर सबसे बड़ा खतरा आएगा। तो उस टाइम स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, इंडिया के लिए नेगेटिव न्यूज़ होगी। तो इतना तो पॉसिबल होता है, लेकिन जैसे कि कोविड में हो जाता है एक आधा, और वॉर के मतलब किसी बड़ी कंट्रीज़ में वॉर हो गई या कोविड हो गया, तो ही थोड़ा ऐसा देखने मिलता कोई बड़े इवेंट्स में। बाकी ऐसे छोटे इवेंट्स में तो आप यहाँ पर भी अपनी म्यूचुअल फंड में होल्डिंग्स बढ़ा सकते हो। अगर ये ब्रीच हुआ तो अपना सेल कर लो, यानी कि आपको 10% 5% का पोर्टफोलियो भी लॉस मिल सकता है। अगर मतलब ऑब्वियसली अभी आपको नियर बाय जल्दी अगर पैसे कमाने हैं, तो ये होता है सबसे बेस्ट लेवल जहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड या कोई भी स्टॉक होता है बाय करने का होता है डिमांड जोन। और जो डिमांड जोन होता है ना, यानी कि डेली का तो छोड़ो, वीकली के डिमांड जोन में जब भी आए तो आप उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाई कर सकते हो। इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि अगर मार्केट को भी बड़े टाइम फ्रेम से रिएक्ट होकर आ रहा तो बात अलग है। बाकी कुछ नहीं, ऐसे लेवल्स में आप अपने SIP बढ़ा सकते हो, आप अपना होल्डिंग्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो अच्छा बना सकते हो, क्योंकि यही टाइम से मार्केट रिवर्स होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पेंडिंग्स ऑर्डर था। पेंडिंग्स ऑर्डर की मतलब मैथमेटिकली समझना है तो इसको मैं शॉर्ट में समझा सकता हूँ। अगर आपने 100 रुपीज़ के स्टॉक को आपको 98 रुपीज़ पर लेना है,
तो आप लिमिट ऑर्डर तो लोगे, क्योंकि आप मार्केट ऑर्डर डालोगे तो आपको शायद से वो 100 या 99.90 के आसपास मिल जाए, बट आपको चाहिए 98 रुपीज़ एग्जैक्ट वहाँ पर ही, तो आप लिमिट ऑर्डर का यूज़ करोगे। सेम चीज़ म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूट्स करती है। इंस्टीट्यूट्स के पास इतना पैसा होता है कि, और म्यूचुअल फंड के पास भी इतना पैसा होता है कि उन्हें अगर 1-2 रुपये भी स्टॉक का प्राइस अप मिले ना, तो उन्हें ना करोड़ों रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते। तो दैट्स वाई वो लोग ने सिर्फ एक लिमिट ऑर्डर मार के रखते, और वहाँ पर ही जब प्राइस आएगी तो उन्हें तभी उनके ऑर्डर पिक होते। और जब एक ही साथ बाइंग इतनी ज़्यादा हो जाए तो मार्केट में मूव भी देखने मिलता है। तो ये रीज़न होता है कि यानी कि इन डिमांड जोन का बनने का, और इन्हीं डिमांड जोन से प्राइस चलती है, इसका ये रीज़न होता है। अदरवाइज़ कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर व्यूज़ तो आते बट सब्सक्राइबर नहीं, हो सके अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।